नमस्कार। आज हम पाठ 5 भाषा का प्रश्न इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है और यह प्रभाव भिन्नता का कारण हो जाता है। भाषा संबंधी बाह्य भिन्नताएं पर्वत की ऊंची नीची अनमिल श्रेणियों न होकर एक ही सागर तल पर बनने वाली लहरों से समानता रखती है। उनकी भिन्नता समष्टि की गति की निरंतरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, उसे खंडित करने का नहीं। अर्थात भाषा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर निरंतर प्रवास करती है। उसका प्रयास होता है कि भाषा समृद्ध बनती जाए। प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है जिसकी एक धारा व्यवहारिक जीवन के आदान प्रदान सहज करती है, दूसरी मानव की बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अन्य मानवों के बुद्धि तथा हृदय के लिए संप्रेषित बनाती है। संप्रेषित मतलब भेजने वाली बनाती है। और तीसरी अंतःसलीला के समान किसी भेदातील स्थिति की संयोजिका होती है। अंतःसलीला मतलब सरस्वती नदी को, मतलब जैसे जोड़ने वाली होती है। जो भाषाएं हैं एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे को विचारों को जोड़ने का काम करती है। हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता उसकी सांस्कृतिक एकता की पूरक रही है, उसकी विरोधिनी नहीं। इसी से विशेष जीवन पद्धति, चिंतन, रागात्मक दृष्टि, सौंदर्य बोध आदि के संबंध में तत्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व को इतने विघटन धर्मा विवर्तनों में भी संश्लिष्ट रखा है। विघटन धर्म मतलब टूटने का कार्य, जो टूटने का कार्य है उसको बचाने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि देश में एकता बनी रहे। धरती का कोई खंड, नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा जा सकता है। मनुष्यों की आकस्मिक रूप से एकत्र भीड़ मानव समूह की संज्ञा पा सकती है। राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए भूमिखंड विशेष की ही नहीं, एक सांस्कृतिक दायभाग की अधिकारी और प्रबुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता होती है, जो अपने अनुराग की दीप्ति से उस भूखंड के हर कण को इस प्रकार उद्भासित कर दे कि वह एक चिर नवीन सौंदर्य में जीवित और लयवान हो सके। जो रागिनी कहने की आवश्यकता नहीं है के लिए कि हिमकिरीटिका अपनी झलकार में ऐसे अन्य तारों से भिन्न है। ऐसे महादेश सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिंतना तथा भावना की उपलब्धियों से प्रत्येक भाषा राष्ट्र जीवन को समृद्ध ऐसे सधेतार के समान उनकी देशगत भिन्नता, उनकी तत्वगत एकता से प्राणवती होने के कारण महार्घ है। ज्वाला धरती की गहराई में कोयले को हीरा बनाने की क्रिया में संलग्न रहती है और सीप जल की अतल गहनता में स्वाति की बूंद से मोती बनाने की साधना करती है। न हीरक धरती की ज्वाला को, न मुक्ता जल की गहराई को, परंतु वे समान रूप से को साथ देता है। अर्थात जो हीरा है वह कोयले की खान में होता है, जहाँ पे बहुत अधिक उष्णता होती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो अपने साथ वो सारी ज्वाला को, सारी जो आग है उसको छोड़कर हीरा बाहर आता है, उसकी चमक बाहर आती है। वैसे ही ठीक जो समुद्र के तल में सीप होती है, उसमें जब स्वाति की बूंद पड़ती है, उसकी बूंद मोती बन जाती है, और जब वो मोती बाहर आती है तब वह अपने साथ किसी प्रकार से अपने साथ जल को नहीं लाती, परंतु वे समान रूप से मूल्यवान रहते हैं। अर्थात जो हीरा है वो भी कीमती होता है और जो मणि है वो भी कीमती होती है। हम जिस संक्रांति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं उसमें मानव जीवन की त्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसका अभाव है। हमारी राजनीति स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिकता परतंत्रता का ऐसा ग्रंथि बंधन होता है जिसे न हम खोल पाते हैं न काट पाते हैं। परिणामतः हमारे विकास के मार्ग को
हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है। अतीत में हमारे देश ने अनेक अंधकार के आयाम पार किए हैं, परंतु इसके चिंतकों, साधकों तथा साहित्य सृष्टाओं की दृष्टि से आलोक ने ही पथ की सीमाओं को उज्जवल रखकर उसे अंधकार में खोने से बचाया है। भाषा ही इस आलोक के लिए संचारिणी दीपशिखा हो रही है, पावना हो रही है। ये लिया गया था संभाषण भाषा संग्रह से। अब हम इसके कठिन शब्दों को जान लेंगे। गत्यात्मक अर्थात गतिशील, निदाघ गर्मी ग्रीष्म ऋतु, मूर्छना अर्थात मूर्छा, दायभाग अर्थात पैतृक धन, विवर्तन अर्थात घूमना या चक्कर लगाना, संश्लिष्ट मतलब संश्लिष्ट जोड़ना मिलाना, प्रबुद्ध मतलब जागा हुआ ज्ञानी, उद्भासित अर्थात प्रकाशित सुशोभित चमकता हुआ। तो बच्चों आज की तासिका में बस इतना ही। इसका हम अगला अंश अगली तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद। स्वाध्याय के रूप में आपको हल करना है भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इस पर आपको अपने विचार लिखना है सुंदर अक्षर में। आप इसको करीबन 10 से 12 पंक्तियों में लिखेंगे और अच्छी तरीके से लिखकर इसे अपनी कॉपी में रखेंगे। धन्यवाद। आप सोचेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं, तो आइए कुछ संकेत हम आपको दे देते हैं। जिस प्रकार एक दीप को जलने के लिए बाती तथा तेल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भाषा ही है जो मन के भावों को प्रभाव रूप से प्रकट करने में अति सक्षम है। भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। आप देखिए कि कई ऐसे क्षेत्र हैं तथा नौकरी के अवसर है जहाँ पर भाषा अपना प्रमुख अस्तित्व रखती है, जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, संपादक, सेल्समैन, दुकानदार आदि। इसका तो यही मतलब हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र में भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रूप रंग चाहे जैसा भी हो, जुबान मीठी होनी चाहिए। जी हाँ, समझदारी की बातों में अगर भाषा की मिठास हो तो कड़वे रिश्ते भी नया बनने तथा फिर नए रिश्ते बनाने के कायल हो जाते हैं। आपने छोटे बच्चों को तो देखा होगा, हमें बहुत लाड आता है उनकी तोतली जुबान सुनकर। उनकी तोतली बोली हमारा मन मोह लेती है। भाषा के माध्यम से ही लेन देन सहज एवं सुकर बन जाता है। कुछ लोगों में बोलने की कला होती है, वे बातों में बहलाकर साधारण माल हमें टिकाकर चले जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। साक्षात्कार के समय भी भाषा का प्रभावी होना आवश्यक है। भले ही हमारे पास कई डिग्रियां हों, किंतु हमारा साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू ही साक्षात्कार लेने वाले पर प्रभाव डालता है। भाषा सीखना तथा उसका उचित इस्तेमाल करना तथा अपने जीवन को सफल बनाना केवल हमारे हाथों में ही है। तो आइए हमें स्वेच्छा से भाषा को समृद्ध बनाना है। आप देखते हैं कि वकील जो है अपनी भाषा के माध्यम से ही सारी केस को अदालत में प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करने के बाद ये वो साबित करना चाहता है कि वो सही है। सही और गलत का पक्ष तो इसी तरह सिद्ध होता है कि कौन सही है, लेकिन वो पूरा दोनों पक्ष जोर देते हैं कि हम सही है। किस माध्यम से? भाषा के माध्यम से। एक डॉक्टर को ले लीजिए। डॉक्टर दवाइयाँ तो जानता है, लेकिन मरीज़ को वो किस तरीके से अपने पास बुलाता है, बातचीत करता है, समझाता है और तसल्ली देता है। अगर डॉक्टर के पास भाषा समृद्ध है तो वो मरीज़ को तसल्ली देता है और उससे सांत्वना देता है, उसे धीरज बंधाता है कि वो इस बीमारी से आगे निकल पाएगा। एक संपादक को ले लीजिए।
अगर भाषा समृद्ध है तो वो अपनी संपादकीय का कार्य अच्छी तरीके से कर सकता है और वो आगे बढ़ते हुए अपने प्रगति के पथ पर निरंतर समृद्धि के साथ साथ आगे बढ़ता है। भाषा भी उसकी समृद्ध होती रहती है। एक सेल्समैन को देख लीजिए। सेल्समैन जो है उसके पास जो चीज़ होती है वो पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करता है कि ये सामान बेहतर है, इसकी जो कीमत है वो भी सही है और इसका उपयोग अत्यधिक वाजिब है। सेल्समैन जो है अपनी चतुराई से अपनी भाषा के माध्यम से अपने सामान को बेच सकता है। दुकानदार की ही बात कर लीजिए। भले ही छोटी सी दुकान है लेकिन अगर उसके पास भाषा है तो वो आगे वाले इंसान का मन जीत लेता है और अपने सामान को वो बेच सकता है। तो हम देखते हैं रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं लेकिन वहाँ पर भाषा का होना अति आवश्यक है। अगर हमारी भाषा समृद्ध है तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में कई विचार है लेकिन उससे प्रस्तुत करने का काम तो भाषा ही करती है और भाषा के माध्यम से हम अपने सारे विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे वाले व्यक्ति को हम बता सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अगर तर्क वितर्क भी होता है तो यहाँ पर भी भाषा की आवश्यकता है। हमें कोई चीज़ पसंद आए या ना आए तो हम भाषा के द्वारा ही बता सकते हैं कि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो भाषा इतनी समृद्ध है। हम सिर्फ एक ही भाषा की बात नहीं कर रहे, लेकिन संसार में कई ऐसी भाषाएं हैं जिसको हम सीख नहीं सकते क्योंकि इतनी सारी भाषाएं हैं। लेकिन हमको पहल करना चाहिए, हमें पहल करना चाहिए कि हम कुछ भाषाओं को अपना सकें। आज हम देखते हैं कि अगर हम गिनना चाहें तो हम कितनी भाषा हम जानते हैं, बहुत कम भाषाएं हम जानते हैं। लेकिन भाषा को सीखने की अगर इच्छा है तो हम उस भाषा को सीख सकते हैं, उसको आत्मसात कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो भाषा अगर हम सीखते हैं तो हम अपने आप को ही सफल बनाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय किस में गुजारते हैं? भाषा में। हम बातों में गुजारते हैं, हम अपने विचारों में गुजारते हैं और इस तरीके से हम अपने आप को समृद्ध बनाते हैं। अगर हम समृद्ध हो जाए भाषा के माध्यम से तो हमारा समाज भी समृद्ध हो जाता है। समाज अगर समृद्ध हो जाए तो देश समृद्ध हो जाएगा और अगर देश हमारा समृद्ध हो गया तो हमारा पूरा संसार समृद्ध हो जाएगा। अगर हमें कहीं जाना है किसी दूसरे देश में तो हमको ज़रूरी होता है कि हम वहाँ की भाषा पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत समझ लें। तो भाषा सीखना बच्चों बहुत अच्छी बात है। हमें क्या करना है, अगर हमारे पास खाली समय है तो हम भाषा का इस्तेमाल करें, भाषा को सीखें कि भाषा कैसी बोली जाती है और उसको हम सीखकर नई तरीके से विचार करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह हम अगर भाषा जानते हैं तो उनके द्वारा जो उन भाषाओं में जो लेख लिखे हैं या उस भाषा में जो कहानी लिखी है, जो कविताएं लिखी है, उसका आनंद हम ले सकते हैं। मान लो एक कोई बच्चा अगर चुटकुला बता रहा है तो हम जब तक नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारे पास भाषा नहीं है, लेकिन अगर भाषा है तो उसका बताया हुआ चुटकुला हम समझ सकते हैं और तब हमको हंसी भी आ सकती है। लेकिन अगर भाषा नहीं है तो हम सिर्फ उसे देखते ही रह जाएंगे कि उसने क्या कह दिया। तो भाषा को अगर समृद्ध बनाना है तो हमें इसके पहल करना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है आज भी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं। हिंदी बोलना अर्थात उसे स्पष्ट उसका उच्चारण होना चाहिए। उसमें जब लिखने की जो शैली है वो एक अलग तरीके की शैली है। उसे सीखने के लिए हमें कई बार अच्छी अच्छी किताबों को, अच्छे लेखों को, अच्छे जो लेखक है उनकी कहानियों को पढ़ना आवश्यक है और तब हम जान सकते हैं कि हमारी भाषा कितनी समृद्ध है और उस तरीके से हम अपने आप को और प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं और भाषा को समृद्ध बना सकते हैं। तो बच्चों, आज की तासिका में इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।